हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन सितंबर 26 मेरे बच्चों। सर जी अकाउंट्स का पेपर है 2 सितंबर को और मैं उससे जस्ट 6 डेज पहले आपको कंप्लीट रोड मैप लेके हाजिर हूं कि सर जी हमें कौन से चैप्टर कैसे कैसे पढ़ने हैं, कहां से पढ़ने हैं, क्या क्या क्वेश्चंस, कौन कौन से सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं लास्ट मिनट में, ताकि मेरे बच्चे की मेहनत रंग ला जाए और बाबू जो हमने सोचा है ना 100 में से 100 वो सच में मेरा बच्चा फोड़ के आए। तो बेटा आज मैं इस वीडियो में आपके साथ सारा कुछ 6 दिन का प्लान लेके हाजिर हूं। एक एक बात आराम से रिवाइज करेंगे बिना देरी के। साथ में हम करते हैं इस वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कर दो एक प्यारा सा लाइक और एक कमेंट मेरे बच्चे कि आपको इस बार अपने सीए फाउंडेशन अकाउंट में 100 में से 100 लाने हैं। और सर जी बिना देरी के साथ में शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। अगर मैं बात करूं तो अकाउंट्स की 6 दिन की कहानी शुरू होती है ऑलमोस्ट 27 से। आप 26 से मैंने प्लान बोला है, लेकिन आप 27 से भी अगर शुरू करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 27, 28, 29, 30। अच्छी बात यह कि अगस्त है तो 31 और 8 ये 6 दिन हमारे पास कंप्लीटली मिलेंगे। पर मैं इन 6 दिन में भी आपको कहानी 26 से ही शुरू कर दूंगा, क्योंकि मुझे रिवीजन मैराथन भी तो लेना है लाइव। तो मैं अपना टाइम लगा के अलग रखूंगा, मैं आपको पहले प्रिपेयर करूंगा आपकी तरफ से। सर देखो, अगर 6 दिन की शुरुआत करें तो सबसे पहली चीज ये कि आप मेरे से एक एक दिन का रोड मैप लोगे, लेकिन उससे पहले आपको याद रखना है कि आपको इन 6 दिन में जब अपनी कहानी शुरू करोगे तो आपके सामने क्या क्या होना चाहिए, आप कहां कहां से पढ़ाई करने वाले हो। आपको बीच में उठ उठ के भागना नहीं है कि अरे ये वाली कॉपी ये वाली बुक, आपके साथ में ये चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके कॉन्सेप्ट नोट्स। हर चैप्टर के आपने जिससे भी क्लास लिए, मुझसे लिए नीव में, नीव 2.0 हो, नीव हो, कुछ भी बैच है, अगर आपने क्रैश कोर्स जो भी मुझसे लिया है, मैंने प्रॉपर रिवीजन नोट्स बनवाए हैं, प्रॉपर क्लास में डिटेल नोट्स बनाए हैं, तो आप उन नोट्स को आप एक बार रख लोगे अपने साथ में। और बेटा सिंपल सी बात है, अगर आपने मुझसे नहीं किसी और टीचर से क्लासेस लिए हैं तो आप कहीं से भी जहां से भी समरी नोट्स निकाल सकते हो। समरी नोट आपके पास होने चाहिए। चैप्टर 9 गलत लिखा है यहाँ पे, ऑल चैप्टर होने चाहिए, ऑल चैप्टर, सारे चैप्टर के आपके समरी नोट्स होने चाहिए। फिर आपके पास होना चाहिए स्टडी मटेरियल आपके अकाउंट्स का। अगर आप मेरे से पढ़े हो तो ब्रह्मास्त्र बुक आपके पास होनी चाहिए। आपके पास होने चाहिए लास्ट 8 अटेम्प्ट, कम से कम 8 अटेम्प्ट के आरटीपी, पीवाईक्यू, एमटीपी। अगर मेरे पास से पढ़ रहे हो तो अभ्यास बुक काफी है। ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। आपके क्लास नोट्स, जल्दी बताओ क्या क्या होनी चाहिए। आपके क्लास नोट्स हर चैप्टर के, ताकि कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में इजी रहे। एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे तो हमारे पास स्टडी मैट होना चाहिए और कुछ आरटीपी पीवाईक्यू के क्वेश्चन होने चाहिए। अगर आप मेरे से पढ़े हो तो ब्रह्मास्त्र और अभ्यास आपके लिए काफी है। अब आता है सर जी, ये आपकी लिस्ट है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये लिस्ट मैं अभी पीडीएफ फॉर्म में नीचे डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसमें आपके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन स्टडी मैट के हैं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन पीवाईक्यू और आरटीपी के हर चैप्टर के हैं बाबू, हर 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 चैप्टर के हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स आपको विजिबिलिटी अगर कम दिख रही है क्योंकि मैंने थोड़ा फॉन्ट छोटा कर रखा है, बहुत बड़ी बड़ी फाइल थी, लेकिन आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, टेंशन मत लेना। ये आपके हर एक क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइम पे ना आप सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते बच्चे, आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन भी कैसे करने हैं, क्या क्या सिर्फ रिवीजन देखा, आंसर देखा और बोले बल्ले बल्ले, हाँ वही वाली हाल हो गया कि सर जी ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन आता है, लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं आता है। बाबू ऐसे नहीं, आपको इनमें से कुछ क्वेश्चन पेन लगा के प्रॉपर सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि हाथ चलना चाहिए, प्रैक्टिकल पेपर है, अकाउंट्स का है। तो ये क्वेश्चन है, इवन आप स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन अपने हैंड से लगा सकते हो, पीवाईक्यू आरटीपी के ऑडिट टेक्निक से कर सकते हो, पर कुछ क्वेश्चन 50-50 का रेशियो रखोगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने काम कम कर दिया है, तो 50-50 हिसाब रख सकते हो। 50% क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, 50% आप ऑडिट टेक्निक से भी कर सकते हो। अगर इजी क्वेश्चन है तो ऑडिट टेक्निक से भी कर सकते हो। दो चीजें क्लियर है। अभी प्लान पे आया ही नहीं हूं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बुक, आपका स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यू आरटीपी, ये आपके हाथ में होने चाहिए। फिर आपको उनमें से क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस किताब खोलो और प्रैक्टिस करो। अब आता है बेटा मेन पार्ट, जो है हमारा 26 अगस्त। यहां से कहानी शुरू होती है बाबू, यहां से कहानी शुरू होती है। 26 अगस्त की अगर मैं बात करूं बेटा, 26 अगस्त की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर जो आप उठाओगे बीआरएस, रेक्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये 4 चैप्टर का टारगेट लो।
आराम से 26 से ही पढ़ाई शुरू करो, 26 से नहीं करना, 27 से करो, बट पहले दिन आप ये 4 चैप्टर उठाओ और इन चैप्टर को पता है आपको कैसे करना है। कोई भी चैप्टर उठाओगे, पहले कॉन्सेप्ट्स, उसके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे, फिर आप उठाओगे स्टडी मैट, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखोगे, और फिर उठाओगे आरटीपी पीवाईक्यू, जिसके कैलकुलेटर पे ऑडिट टेक्निक करके देखोगे। अगर इजी क्वेश्चन है, कोई टेक्निकल क्वेश्चन है, तो उसे भी करके देख लो। ये आपकी अप्रोच रहने वाली हर चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले बीआरएस निपटा दो, फिर रेक्टिफिकेशन, फिर डेप्रीशिएशन, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, और 25 से 30 नंबर डन। पहला दिन खत्म। दूसरा दिन 27 अगस्त, बेटा शुरू करो कंपनी अकाउंट। जे 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 आपका फेवरेट, हमारा फेवरेट। 25 नंबर से कम नहीं होता बेटा, 30 लेके चलाओ, ट्रू एंड फॉल्स भी आ जाता है कई बार। इश्यू ऑफ शेयर्स पहले उठाओ, इश्यू ऑफ डिबेंचर उठाओ, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बोनस शेयर, और शाम के रिडेम्पशन और डिबेंचर के साथ कंपनी अकाउंट्स को एक दिन में करो, टाटा बाय बाय। बहुत आराम से एक दिन में हो सकता है बेटा। अगेन 25 से 30 नंबर पक्के, और सेम अप्रोच फॉलो करनी है। पहले सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, उसके बाद स्टडी मैट के क्वेश्चन करके देखने हैं, और फिर आपके पीवाईक्यू आरटीपी के सिलेक्टेड क्वेश्चन को ऑडिट टेक्निक कर लो, खत्म। बढ़िया, 2 दिन खत्म हो चुके हैं, ऑलमोस्ट आपका 50 से 60 नंबर का पेपर हो गया। अब आता है बेबू, अब आता है रक्षाबंधन। बाबू मत मना रक्षाबंधन, थोड़ी देर के लिए मना ले, एग्जाम बार बार नहीं आते बाबू, रक्षाबंधन हर साल आ जाएगा। सर जी पार्टनरशिप, ओहो हो, जी हाँ, पार्टनरशिप का फंडामेंटल, ऑफ कोर्स सिलेक्टेड पीवाईक्यूज वगैरह आप करोगे, इसे छोड़ना नहीं है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, चारों चैप्टर बेटा जान लगा दो। आपको पूरा दिन लग जाएगा, रक्षाबंधन हैवी होने वाला है आपका, ठीक है। मैंने एक दिन मार्जिन रखा हुआ है कि अगर कुछ चैप्टर रह जाता है तो आप एक दिन आगे बढ़ा के काम कर सकते हो, पर पार्टनरशिप कर दोगे अगेन 20 से 25 नंबर डन। बेटा आपको अगर मैं मोटा मोटा आइडिया दूं तो आपके 70 नंबर के अप्रोक्सीमेटली आप कवर कर चुके हो 3 दिन के अंदर। अब आता है बेटा लास्ट पड़ाव, दैट मींस 24, 29 अगर इसमें उठाओ बड़े बड़े सिंगल एंट्री, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, तीनों चैप्टर उठाओ बाबू, उठा लो, मत रोको अपने आप को। फाइनल अकाउंट हो जाएगा 3-4 घंटे में, सिंगल एंट्री हो जाएगा 3-4 घंटे में, और लास्ट में जान लगा दो एनपीओ। अगर एनपीओ का पोर्शन बच गया है तो बेटा अगले दिन 30th को एनपीओ का पोर्शन खत्म करो। इन्वेंट्री छोटा सा ही है, अकाउंटिंग प्रोसेस में कैश बुक वगैरह रेक्टिफिकेशन पहले ही कर चुके हैं, तो अकाउंटिंग प्रोसेस की वैसी जान खत्म हो गई है। फिर ट्रू एंड फॉल्स, स्टडी मटेरियल। वैसे ट्रू एंड फॉल्स को यहां से हटाओ, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स वगैरह के सेशंस में लेके आ चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। मैं एक एक सेशन करवा दूंगा आपको, ऑलरेडी सेशन चल रहे हैं, ट्रू एंड फॉल्स सारे मैं कवर कर दूंगा, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। तो थ्योरी और ट्रू एंड फॉल्स कवर हो गई है, मतलब 38 तक आपका ही हो गया। अब जल्दी से रिवाइज करा दो बेटा, क्या क्या आपने टारगेट बनाया, जल्दी बताओ। सबसे पहले बाबू अगर आपको 2 सेकंड, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन वाले बच्चों, अगर 2 सितंबर को फोड़ना है तो शेड्यूल सुन लो। 26 को आप उठाओगे बीआरएस रेक्टिफिकेशन, बीओई और डेप्रीशिएशन। 27 को उठाओगे कंपनी अकाउंट, 28 को उठाओगे पार्टनरशिप, 29 को उठाओगे फाइनल अकाउंट, एनपीओ और अपना सिंगल एंट्री। 30th को आपका अगर एनपीओ बच जाता है तो स्टार्ट एनपीओ से करोगे, खत्म करोगे एनपी, फिर इन्वेंट्री, फिर अकाउंटिंग प्रोसेस, और बढ़िया ट्रू एंड फॉल्स और थ्योरी मेरे साथ 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 चली रही हो। तो 30 अगस्त तक बाबू आपका ऑलमोस्ट काम खत्म हो चुका होगा, और 30 अगस्त से ही बाबू, मैंने यहां 31 लिखा है लेकिन 30 अगस्त से ही हमारा रिवीजन मैराथन लाइव चालू होगा, जिसमें मैं क्विकली रिवाइज कराऊंगा कॉन्सेप्ट और एमटीपी और पीवाईक्यू के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करवाऊंगा। तुम भी करोगे प्रैक्टिस, मैं भी करूंगा। 30 को भी हम छोटा सा लेंगे, और 31 और 1 तारीख को तो फुल डे रिवीजन मैराथन, फुल डे मेरी जान, फुल डे। और 2 तारीख को बाबू, 2 तारीख को यहां थैंक यू है, पर एग्जाम के सुबह बैठेंगे वार्म अप सेशन में, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन वहां भी करवा के पेन चलवा के जाऊंगा तुम्हारा, मजा आएगा, मजा आएगा, बात आ रही नहीं आ रही। तो इस प्लान को फॉलो करो और फोड़ के आओ जल्दी से एग्जाम में 100 में से 100। थैंक यू सो मच, सी यू इन द लाइव मैराथन, है ना। लव यू मेरे बच्चे, टेक केयर।